नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अयोध्या आज दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम धूमधाम से मनाया जा रहा है भव्य दीपोत्सव का त्योहार। साकेत महाविद्यालय से निकल चुकी है शोभा यात्रा, सज चुकी है 51 घाटों पर दिए। तमाम प्रदेश के लोग अपनी अपनी तरह निकाल रहे हैं तरह तरह की झांकियां और तेड़ी बाजार चौराहे पर किया गया है भव्य स्वागत। पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज की ओर से। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो दीपावली को खूब ढेर सारी बधाइयाँ, सभी को शुभ मंगल कामनाएं अयोध्या से पूरे भारत के देशवासियों को। और जिस प्रकार से अयोध्या में दीप महोत्सव का कार्यक्रम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में एक नया पर्व 6 वर्षों से लगातार करा रहे हैं। इस बार 21 लाख दीप उत्सव मनाने का जो है अयोध्या में सारे प्रकार से प्रदान किया गया, जिसमें अयोध्या में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा भी स्वागत सम्मान के लिए जगह जगह पे फूल वर्षा का कार्यक्रम किया गया। इस बार तो सबसे मुख्य रहा कि जिस प्रकार से मानव हर्षित रहता, मानव खुशी रहता इस उत्सव से, इस बार तो देवता भी खुश हुए, क्योंकि देवराज इंद्र जी ने लगभग जब श्री राम रथ यात्रा का निकलने का समय हुआ, सभी स्वरूपों का झांकियाँ निकलने का समय हुआ साकेत महाविद्यालय से, तो देवराज इंद्र ने पहले जलों का वर्षा कराया, पूरा राम पथ मार्ग जलामयी हो गया, पूरे रास्ता को ठंडा कराया देवताओं ने। उसके बाद श्री राम शोभा रथ यात्रा निकाला गया, जिसमें टेढ़ी बाजार पहुँचते ही सभी झांकियों का, सभी जितने भी नृत्यकर्ताओं का, सभी का फूलों का वर्षा करके सभी का स्वागत सम्मान किया गया तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। परम पूज्य संतों ने और तीर्थ पुरोहितों, अगर अयोध्या के नगर वासियों ने जिस प्रकार से दीप महोत्सव का आनंद लिया, यह वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्या से पूरे भारत से 2 लाख से प्लस संख्या में जनमानस राम की पड़ी में दीप महोत्सव का आनंद लिया और अपने जीवन को धन और कृतार्थ समझा। 21 लाख दीप महोत्सव का जिस प्रकार से माननीय सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री योगीनाथ महाराज जी ने जिस प्रकार से कराया है, मैं उनको बारंबार साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है कि आने वाले जनवरी 24 में 22 जनवरी को जिस प्रकार से रामलला जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तीर्थ पुरोहितों के द्वारा विशाल रूप से भंडारे का आयोजन, भंडारे का कार्यक्रम रखा जाए, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, असहाय को, ज़रूरतमंदों को भोजन करा करके तीर्थ पुरोहित भी इस भाग में हिस्सा ले, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनावे। क्योंकि हम लोगों का जन्म जाति अयोध्या में हुआ है, परम पूज्य जन्म जाति से, क्योंकि अयोध्या ऋषि मुनियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, तीर्थ पुरोहितों की भूमि है, और परमात्मा ने स्वयं इस भूमि पर अवतार राम जी ने लिया है और राम जी का ही प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम लोग इस कार्यक्रम को सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को नहीं पूर्ण रूप से संभालेंगे, नहीं पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे, और जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा में समस्त भारत से अयोध्या में श्रद्धालु राम भक्त पधारे, हम लोग उनकी स्वागत करें, हम लोग सम्मान करें, चाहे जल के द्वारा ही सभी का सम्मान हो, भोजन के द्वारा सम्मान हो। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं, उनका भी जगह जगह तीर्थ पुरोहितों के द्वारा फूलों से उनका स्वागत किया जाए, फूलों का वर्षा कराया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हुआ था और राम जी राजा बने थे, अयोध्या नगर वासी उनके दर्शन के लिए 14 वर्षों से लालायित अयोध्या में बैठे हुए थे, तो जिस प्रकार राम जी अयोध्या पधारे और उनका पुष्पों से वर्षा हुई, दीप महोत्सव मनाया गया, उस प्रकार हमारे भारत के राजा यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उस प्रकार से हमारे भारत के राजा हैं और हमारे देश के राजा अयोध्या में पधारे, तो तीर्थ पुरोहित समाज उनका फूलों से वर्षा करके उनका स्वागत सम्मान करने के लिए उत्सुक है। इसलिए अयोध्या में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके, अयोध्या राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में समस्त हिंदू जन, हिंदू राम भक्त और सनातन के प्रति जो भी आस्था रखते हैं, परम पूज्य साधु संत हो या धर्मात लोग हों,
या गृहस्थ लोग हों, सभी लोग अयोध्या में पधारे, सभी का स्वागत सम्मान होगा, विशेष रूप से होगा, क्योंकि भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार से परमात्मा अयोध्या भूमि पर अवतार लिया है कि जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वही नरेशु। भगवान राम ने अवतार लेने से पहले निश्चय लिया कि कौन सा ऐसा भूमि हो जहाँ मैं अवतार लूँ, और वह पालन करने वाला कौन सा राजा हो जहाँ से सूर्य उगता जहाँ अस्त होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का वह राज था जहाँ पर सब लोग स्वच्छ थे, सब लोग निरपेक्ष थे और किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं था। यह राज स्वतंत्र था और इस राज को चलाने वाले श्री दशरथ जी महाराज जैसे धर्मात्मा राजा थे, ऐसे राजा के यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया। वह अयोध्या भूमि है, क्योंकि अयोध्या से ही पहचान पूरे भारत की है, सरजू से ही पहचान अयोध्या की है, क्योंकि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। तो यह सरजू जी की सलरा धारा अयोध्या उत्तर दिशा में बह रही है और भगवान राम जी ने जिस पर अवतार लिया है, जिसको जन्मभूमि कहा जाता है, वह परम धाम अयोध्या है जहां हम लोग निवास करते हैं। और हमारे आराध्य श्री सीताराम जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। इसमें जिस भी प्रकार से तन मन धन से हम लोग सम्मिलित होकर के भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में सभी का स्वागत सम्मान करें। इससे बढ़ कर के अयोध्या वासियों के लिए, चाहे परम पूज्य साधु संत हो, चाहे अयोध्या के तीर्थ पुरोहित हो, वह अयोध्या के नगर वासी हो, इससे बढ़ कर के कोई भी सौभाग्य नहीं हो सकता है। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। श्री रामचंद्र जी का जो व्रत अयोध्या में दीप उत्सव का निकला, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा साकेत धर्म कांटा पर बारात का फूलों से वर्षा, श्री राम जी की आरती अयोध्यापुरी में तीर्थ समाज के द्वारा किया गया। पावन श्री राम के नगरी में 24 लाख दिया जला करके योगी और मोगी जी ने हिंदू धर्म का पूरे विश्व में प्रचार किया। अयोध्यापुरी में राम मगन लहर था, जिसका दर्शन पूरे अयोध्या में दीप उत्सव के द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में दीप उत्सव जगह जगह पर गलियों में हर जगह पर राम जी का धुन भजन बन रहा था। जिस प्रकार अयोध्या पावन श्री राम की नगरी का दर्शन किया गया, पूरे अयोध्यापुरी में राम महल राम लगन लगी थी। जैसे अयोध्या में 14 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आकर के राज्याभिषेक हुआ, उस प्रकार संत महात्मा यहाँ के नगरवासी अयोध्या तीर्थ पुरोहित समाज पूरे तन मन धन के साथ श्री राम जी का स्वागत किया गया। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, प्रदीप जी के द्वारा साकेत धर्म कांटा पर फूल वर्षा की झांकी और श्री राम आरती की गई। तीर्थ पुरोहित समाज के हमारे अध्यक्ष जी के सभी पदाधिकारियों के साथ में मिलकर के फूलों की वर्षा किया गया और जल वितरण किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। और अयोध्या में जो हमारे पुरोहित समाज मिलकर के 1,25,000 दीपदान प्रज्वलित किया गया। उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस तरह आज अयोध्या में दीप जलवा हुआ, वैसे जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आएंगे, वैसे उत्साह रहेगा पूरा अयोध्या के और पुरोहित समाज संत महात्मा के द्वारा। तो एक बार तो देखने को मिलेगा ही। तो आप देशवासियों के लिए ये है कि अयोध्या में आइए, दर्शन करिए, भगवान राम जी का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन बनाइए। अयोध्या से प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज महासचिव। जय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर।